नमस्कार। चलिए आज हम हिंदी का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एक काव्य है, काव्य का साहित्य स्वरूप है पद। तो यहाँ हमें जो पढ़ना है सूरदास जी का पद है। ये पद सूरदास जी ये महाकवि हैं। ऐसा माना जाता है वे जन्म से ही अंध थे और उनके गुरु वल्लभाचार्य जी तो उनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित ये पदों की रचना किया करते थे। तो अंध होने के बावजूद बहुत ही अच्छा बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। तो यहाँ हमें जो पढ़ना है दो पद है, विनय तथा भक्ति का पद है। तो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन इसमें अद्वितीय रूप से किया गया है। खास करके प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना जो है उनका हमें परिचय प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना, उनका मन सिवाय श्री कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। वे मानते कि श्री कृष्ण के सिवा कहीं और मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो जिन आँखों ने कमल के समान ये नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी ने तो अपने अनुभूति जन्य आँखों से, इस जर्म चक्षु तो नहीं थे उनकी अनुभूति से दर्शन पा लिए थे। तो अन्य देवी देवता की आराधना वे कैसे कर सकते हैं। तो आराध्य देव का गुणगान यहाँ सूरदास जी ने किया है। दूसरा जो पद है उसमें श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन, बाल स्वरूप का वर्णन मिलता है, बाल लीला का वर्णन हुआ है। तो बाल श्री कृष्ण की जो चेष्टाएँ हैं, बाल सहज चेष्टाएँ, तो ये चेष्टाओं के माध्यम से बाल श्री कृष्ण का मनोरम्य वर्णन सूरदास जी ने किया है। उनके चर्म चक्षु न होने के बावजूद अपनी अनुभूति के द्वारा उन्होंने यहाँ बाल लीला का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं। तो ये सूरदास जी का जो पद है, ये पढ़ने से पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ले। तो सूरदास जी का जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही अथवा मथुरा के पास रेणुका वहाँ माना जाता है। ईस्वी सन 1478 में और 1573 में उनकी मृत्यु मानी जाती है। ये उनके गुरु है वल्लभाचार्य जी। तो ये सूरदास जी जन्म से अंध माने जाते हैं, फिर भी बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। तो यहाँ सूरदास के जो पद हैं उनमें से सबसे पहला जो पद है उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने कह दिया है सूरदास जी ने कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे, इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरा मन जो है अनंत अन्य दूसरे स्थान पर अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है, क्योंकि मेरा मन तो श्री कृष्ण के साथ लग चुका है, अब अन्यत्र सुख नहीं पा सकता। तो यहाँ पहले ही उन्होंने स्पष्टता कर दी है कि बे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, दूसरी जगह सुख नहीं पा सकता। उदाहरण देते इस बात का समर्थन करने के लिए वे उदाहरण देते हुए कहते हैं सूरदास जी कि भाई जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। ये पंछी जो है, पंछी यानी पक्षी, विहग, खग, तो ये बहुत सारे समानार्थी शब्द है उनके। खग भी है उसका समानार्थी शब्द। तो पंखी, द्विज, विहंग, पंखेरु ये सारे समानार्थी शब्द हैं। तो जहाज पर रहने वाला पंछी, चारों ओर तो समुद्र ही होता है, जहाज चलता रहता है, जहाज का ऊंचा स्तंभ है उस पर बैठता है ये पक्षी, वहाँ रहता, तो वहाँ से उड़कर जाता है।
मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में, तो वहाँ से मछलियाँ पकड़कर खाकर अंत में वह तो फिर जहाज पर ही आ जाता है। तो वही उसका स्थान है, दूसरी जगह उसे ठीक नहीं लगती, क्योंकि उन पर रहने से समुद्र में काफ़ी मछलियाँ मिलती है, खुराक मिल जाती है, लेकिन अंत में तो वह जहाज पर आकर ही ठहरता है, वही रहता है, वही उसका स्थान है, दूसरी जगह पर उसका मन नहीं लगता। वैसे तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, वैसे मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, दूसरी जगह अन्यत्र कहाँ सुख पाता है। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कमल के समान जिनके नैन है, नयन है, चक्षु है। देखिए यहाँ उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ये लोचन है, आँख है, चक्षु है, नयन है, नेत्र है। तो कमल नयन, कमल यानी अंबुज, कमल, पंकज, वारिज, जलज, नीरज, राजीव, अरविंद, शतदल, पद्म, ये सारे समानार्थी शब्द हैं उनके कमल के। तो कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान जिनके नयन है वे भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। राजीव नयन, कमल नयन। तो कमल नयन को छांडी, उसे छोड़कर, छांडी उसका महात्म, महात्म यानी महात्म्य। तो कमल नयन का को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, दूसरे देव, दूसरे भगवान या देव उसका ध्यान करे, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कमल नयन जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका महात्म्य छोड़कर अन्य दूसरे देव का ध्यान मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका तो मन ही नहीं लगता। तो इस बात का उदाहरण देते, देखिए सूरदास जी जो बात कहते हैं उसका उदाहरण देते हुए ये बात का समर्थन में उदाहरण देते हैं। देखिए तो इस बात का समर्थन करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा, पवित्र गंगा है हमारी, जल राशि काफी उसमें है। तो ऐसी जल राशि वाली गंगा को छांडी, उससे छोड़कर कोई प्यासा, जिसे प्यास लगी है, ऐसा पियासो यानी प्यासा, दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति यानी दुर्बुद्धि वाला, खराब बुद्धि वाला, उसे दुर्मति कहते हैं। तो ऐसा दुर्मति उसे कहते हैं जो कूप खनावे। तो ये परम गंगा है, उसे छोड़कर कोई कूप खनावे, कूप खनावे यानी कुआं खोदे, कूप यानी कुआं। तो ये परम गंगा है जिसमें काफ़ी जलराशि भरी हुई है, उसे छोड़कर कोई दुर्मति ही ऐसा कर सकता है कि कूप खोदने बैठ जाए पानी प्राप्त करने हेतु। तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं, ये ठीक नहीं है। तो इस बात का ये समर्थन करने हेतु ये बात उन्होंने बताई है कि कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल समान जिनके नयन हैं, तो ऐसे नयन वाले हैं, फिर भी वे ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार ये समर्थन उन्होंने किया है। अगली बात देखिए कि जी ही मधुकर अंबुजरज चाख्यो। जी ही मधुकर, मधुकर यानी भौरा, अली, मधुप, ये समानार्थी शब्द देखिए, भौरा, ब्रवर, अली, मधुप। तो ये भौरा है, हम जानते हैं फूलों का रस एकत्रित करने हेतु उस पर बैठता है, तो रस चूसता है वहाँ से भौरा। तो यहाँ भौरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भाव। तो अंबुज यानी कमल, अंबुज, वारिज, जलज।
तो ये सारे कमल के समानार्थी शब्द हैं। तो भंवरा कमल पर बैठा है, अंबुज रस उसने चख लिया है एक बार। अंबुज रस चाख्यो जी ही मधुकर, अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। करिल फल यानी कंटीला, करिल यानी कंटीली झाड़ी, उसमें जो फल होता है कंटीला फल, तो वहाँ के फल उसे कैसे अच्छे लगते हैं, कंटीले फल। जिसने अंबुज रस चाख्यो यानी अंबुज रस का, अंबुज यानी कमल के रस का सेवन किया हो, उसे ये कंटीली झाड़ी का फल है उसका रस कैसे अच्छा लग सकता है। तो सूरदास जी तो ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है, उनकी भक्ति प्राप्त कर ली है, वे दूसरे देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता है। उसे तो अच्छा नहीं लगता, श्री कृष्ण के सिवा और किसी भी देवता उसे अच्छा नहीं लगता। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। कामधेनु तो ये एक काल्पनिक बात है। कामधेनु स्वर्ग में ऐसी गाय जिसे कामधेनु कहते हैं। हम जो भी कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, उस कामना की वह पूर्ति करती है। हम जो भी चाहते हैं वह देती है। तो ऐसी गाय जो स्वर्ग में है ऐसा माना जाता है। तो ऐसी कामधेनु जैसी गाय यानी भगवान प्रभु, भगवान श्री कृष्ण। तो सूरदास कहते हैं प्रभु कामधेनु है, प्रभु हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे प्रभु कामधेनु जैसे प्रभु उनको तजी छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी। तो ऐसे कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। दुहावे यानी उसका दोहन करना, उससे दूध निकालना। तो कामधेनु को तज कर, उसका त्याग करके ऐसी छेरी यानी बकरी कौन दुहावे। ऐसा तो कोई मूर्ख आदमी ही कर सकता है। जिन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रभु कामधेनु सरीखे प्रभु है जो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे प्रभु का त्याग कर ये छेरी कौन दुहावे यानी सामान्य दूध प्राप्त करने हेतु जो सामान्य हमारी जरूरतें पूर्ति करती है। जबकि कामधेनु तो कल्पना करने मात्र से हमारी जो भी कामना है, जो भी इच्छाएं है वह पूर्ण करती है। यहाँ तो छेरी यानी बकरी, बकरी से तो सिर्फ दूध ही प्राप्त होता है। हमारी दूसरी जो इच्छा है, कामनाएं हैं, उसकी वह पूर्ति तो नहीं कर सकती। तो सूरदास कहना चाहते हैं कि ऐसे मेरे प्रभु है कामधेनु सरीखे, तो उनके अलावा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो अन्यत्र दूसरी जगह मेरा मन कैसे सुख पा सकता है। ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनका अनन्य प्रेम यहाँ व्यक्त हुआ है। वे उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति उनका भाव व्यक्त करते हैं। तो ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद देखते हैं, दूसरे पद में क्या कहते हैं। तो दूसरा पद जो है वह बाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अद्भुत वर्णन है। इसी कारण ये सूरदास जी महाकवि कहलाते हैं। अंध होते हुए भी उन्होंने जो अनुभूति की है अपने चर्म चक्षु से नहीं, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने मन से जो कल्पना की है, उन कल्पनाओं का अपने पदों में वर्णन किया। तो यहाँ बाल लीला का वर्णन है, बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। बड़े निर्दोष भाव से श्री कृष्ण भगवान जो कुछ करते हैं उनका वर्णन करते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए। तो यहाँ ये संस्कृत शब्द है, कर और नवनीत।
नवनीत का अर्थ तो हम जानते हैं, ऐसा ही लगाते हैं, हमारी जो मार्गदर्शिका आती है, गाइड जिसे कहते हैं, ऐसा ही हम मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में तो नवनीत नहीं थी। तो नवनीत का अर्थ तो यहाँ ये है मक्खन, ये अर्थ लगाना है। कर यानी हाथ, इसके बारे में तो आप जानते हैं, संस्कृत शब्द है। जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये श्लोक है स्वाध्याय परिवार में। ये सबसे पहला श्लोक है। सुबह जागकर कराग्रे कर के अग्रभाग में, वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी देवी का वास, करमूले सरस्वती, हाथ के मूल भाग में सरस्वती देवी का हाथ, कर मध्य तु गोविंद, हाथ के मध्य भाग में गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण विष्णु का वास, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, सुबह जागकर मैं उनका दर्शन करता हूँ। तो ये कर शब्द तो जाना पहचाना शब्द है। तो यहाँ कर की बात है कि शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में शोभता है, नवनीत लिए हुए हाथ, हाथ में मक्खन लगा हुआ है। तो शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, घुटुरुनी चलत, घुटुरुनी चलत यानी घुटनों के बल से चलता है। जैसे कोई प्राणी या पशु चलता है, बच्चे ऐसे ही चलते हैं, हाथ और पैर की मदद से चलते हैं, सीधे खड़े होकर तो चल नहीं पाते, अभी छोटे हैं। तो घुटनों के बल पर चलते हैं, घुटुरुनी चलत हैं, और रेणु तन मंडित, रेणु यानी धूली, धूल, रेणु ये भी संस्कृत शब्द है, धूल। तो ये धूल लगी है, कहाँ लगी है? तन मंडित, उनके तन पर, उनके शरीर पर लगी हुई है, क्योंकि घुटनों के बल चलते हैं। और हमारे यहाँ घरों में आजकल जो टाइल्स लगी है, ऐसी टाइल्स या जो स्टोन लगते हैं हमारे आंगन में, ऐसे स्टोन भी नहीं लगे। पेविंग स्टोन लगाते हैं, ऐसे पेविंग स्टोन नहीं थे, धूली धूली थी। घर में भी ये टाइल्स लगी हुई नहीं थी। तो वहाँ वे चलते हैं, आंगन में या घर में जहाँ भी चलते हैं, वहाँ उनके पैरों में, हाथों में धूल लग जाती है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं शोभते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर लगते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, और घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, तो मुख दधी लेप किए। देखिए श्री कृष्ण का बाह्य वर्णन, बाल श्री कृष्ण का बाह्य वर्णन, ये न दिखते हुए भी एक अंध भक्त कैसे अपने मन से, अपनी कल्पना से करते हैं कि उसका मुख है, उस पर दधी लेप किए हुए हैं। दधी, दधी यानी दही, तो मुख पर दधी लेप लगाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ये जो मक्खन है या दधी यानी दही है, वे खाते हैं तो उसका मुख पर लगता है, हाथ पर लगाते हैं, और सबको पता भी चलता है कि उन्होंने मक्खन खाया है। फिर भी वे बोलते मैया मोरी मैंने माखन नहीं खायो। तो वे सबको दिखाते हैं, वे चोरी नहीं करते हैं। चोरी करनी होती है तो किसी को पता ही ना चले। वे तो अपने मित्रों के साथ जाते हैं, सबके घर बारी बारी से, जिनके घर मक्खन बना हुआ है उनके घर वे जाते हैं। मक्खन की जो मटुकी है वह ऊंची लगाई गई है ताकि ये बच्चे वहाँ तक न पहुँच पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में ये सब मित्रों की टोली एकत्रित करके वे एक के ऊपर एक चढ़कर वे वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मक्खन की मटुकी उतारते हैं, फोड़ते हैं और सबको खिलाते। और खिलाना अकेले तो नहीं खाते, सबको खिलाते भी हैं और मुंह पर भी लगाते, ताकि सबको पता चले कि हमने मक्खन खाया।
तो ये उनकी आदत थी, वे मानते थे कि गोकुल का जो मक्खन है गोकुल में ही रहे, मथुरा में ना जाए। मथुरा में बेचने जाने वाली गोपियां हैं उन्हें वे रोकते थे गांव से बाहर, एक पेड़ पर चढ़कर अपने मित्रों के साथ, और मट्टू की उसे तोड़ देते थे। तो इस प्रकार उनकी जो ग्राम्य संस्कृति है, ग्राम जीवन, गांव का जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने उन दिनों में दिया था कि गांव का मक्खन गांव में ही रहना चाहिए, गांव के बच्चों को मिलना चाहिए, और जिनको मक्खन चाहिए वे लोग गाय पाले। मथुरा के जो लोग हैं, शहरी जन हैं, उनको मक्खन की ज़रूरत है, तो वे क्यों गाय नहीं पाल लेते? गाय रख सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते? हमारा मक्खन है, हमारे गांव का है, हमारे बच्चों को पहले मिलना चाहिए। ये ग्रामीण अर्थशास्त्र था भगवान श्री कृष्ण का। तो गुटुरुनी चलत है, रेणु तन मंडित है, मुख दधी लेप किए हुए हैं। मुख पर दधी का लेप यानी दही का लेप लगाया गया है। चारु कपोल है उनके, कपोल, कपोल यानी गाल, गाल कैसे है? चारु, चारु यानी सुंदर, सुंदर गाल है, और उस पर ये लेप लगाया गया है दधी का, दही का। चारु कपोल है और लोल लोचन है। लोल लोचन, लोचन यानी चक्षु, या समानार्थी है। देखिए, लोचन यानी आँख, चक्षु, नयन, नेत्र, अक्षी, बहुत सारे समानार्थी। तो उसके लोचन कैसे है? लोल लोचन है। लोल यानी लाल, लाल रंग के लोचन है। अब लाल रंग के लोचन तो कब होते हैं? हम क्रोधित होते तब होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रहते तो आँख लाल हो जाती है। कभी कभी बीमार होते हैं तो भी लाल हो जाती है, क्रोधित होते तो भी लाल हो जाती है। हम काफ़ी परिश्रम करते हैं, जागरण करते हैं तो भी लाल हो जाते हैं। तो ये लाल लोचन है और गोरोचन तिलक दिए हैं। लाल लोचन है और भाल में, ललाट में ये तिलक किया है। किसका तिलक है? गोरोचन तिलक। गोरोचन तिलक यानी पीला द्रव्य वाला तिलक, जैसे चंदन, हम चंदन लगाते, भगवान श्री कृष्ण भगवान वे भी चंदन लगाते थे, गोरोचन तिलक करते थे। तो लाल लोचन है और ललाट में गोरोचन तिलक दिए हैं। देखिए, बाल श्री कृष्ण का ये वर्णन अद्भुत वर्णन, एक एक अंक का, प्रत्येक अंक का यहाँ सूरदास जी बड़ी बारीकी से वर्णन करते हैं, मानो उसने देखा हो, उसकी दृष्टि या नज़र के सामने हो, वैसा वर्णन, अद्भुत शब्द चित्र खड़ा कर देता है। तो देखिए, गोरोचन तिलक दिए हैं। लट लटकनी, लट है, बाल है, श्री कृष्ण के बाल लंबे लंबे बाल, तो उनकी लट लटकती है दोनों तरफ, दोनों तरफ ये लटें निकली हुई है। लट लटकनी मनु मत मधुप, मधुप गण मादक मधु ही पिए। मधुप यानी भौरा, भौरा मानो मादक मधु ही पिए। मादक यानी नशायुक्त, तो मानो भौरा ये मत बनकर, पागल बनकर, फूलों का रस पीकर मादक बन गया हो, ऐसे श्री कृष्ण दिखते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण, वे घुटनों के बल चलते हैं। तब उसके गले में क्या है? देखिए, कठुला कंठ, कठुला कंठ है, कंठ में ये देखिए चांदी की चौकियां हैं। कठुला कंठ है, वज्र केहरी नख, वज्र यानी बदन बगन सखा, ये गले में पहनने वाला है। एक तो पहले कठुला कंठ, चांदी की जो है चौकियां पहनी है, तो इसके बाद बगन
बगनखा पहना हुआ है, वज्र केहरी नख, केहरी नख, केहरी यानी केसरी, सिंह के नाखून कोई कोई पहनते हैं, अभी तो प्रतिबंधित किया गया है, पहनना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के गले में ये केहरी नख भी है। एक और बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण वे गले में एक माला पहनते थे, उस माला का नाम है वैजंती माला। वैजंती एक वृक्ष है, उसके फल स्वरूप जो निकलता है मोती, वैजंती का मोती, उसके बीज होते हैं, उससे बिंद कर मोती बनाते हैं और उसकी माला वे धारण करते हैं, उनके गले में होती है वैजंती माला, ये भी धारण करते हैं। लेकिन यहाँ तो बाल श्री कृष्ण का वर्णन है, तो अभी तो नहीं पहनते हैं। केहरी नख है और राजत रुचिर ही, राजत यानी शोभता है। ये सारे आभूषण जो पहना हुआ है वह उनके गले में है और उनके ही यानी छाती पर, हृदय पर ये शोभता है, घुटनों के बल वे चलते हैं और ये सारे आभूषण उनके गले में, उनके हृदय पर शोभते हैं। तो ऐसे बाल श्री कृष्ण का सूरदास जी वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि धन्य सुर एको बल इही सुख। सूरदास जी अपने आप को धन्य मानते हैं कि धन्य सुर एको पल इही सुख, एक ही पल उनके दर्शन का सुख, उनको देखने का सुख प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। एक ही पल उसे देखने का सुख, उसके दर्शन का सुख जो प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। का सतकल्प जिए, फिर ये कल्पों जीने की क्या जरूरत है। कल्प एक अवधि है, समय की अवधि है, काल की गणना है। एक कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष, उसका एक कल्प बनता है। तो ऐसे कई कल्प जीने की क्या जरूरत है, जब एक ही पल के लिए भगवान बाल श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, ऐसे बाल श्री कृष्ण का, तो ये कल्पों जीने की जरूरत नहीं है, तो जीवन धन्य हो जाता। तो ये दूसरा पद है, उनमें बड़े भक्ति भाव से बाल श्री कृष्ण का जो वर्णन हुआ है, बाल लीला का जो वर्णन हुआ है, अद्भुत है। तो चलिए इस प्रकार ये दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। यहाँ हमें अब लेसन में क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है, फेसबुक में क्या करना है बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा है। तो ये होमवर्क में करना है हमें, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। और फेसबुक में देखिए, फेसबुक में ये काम करना है। सबसे पहले तो ये एक एक वाक्य वाले, तो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 4 प्रश्न जो होमवर्क में किया है वह भी करना है। और दूसरी बात कि दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, यानी 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना है विस्तार से। तो ऐसे 3 प्रश्न हैं, तो ये फेसबुक में करना है। ये जो वर्क है इतना, ये फेसबुक का वर्क है। और ये पहला जो है ये हमें होमवर्क में करना है इतना। क्लियर? तो होमवर्क में इतना ही करना है, फेसबुक में इतना करना है। तो ये 2 काम करना है। बाकी जो ग्रामर है हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं,
समानार्थी हैं, विरुद्धार्थी हैं, तो बहुत सारी बातें यहाँ बोर्ड पर मैं करता हूँ। आपको एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट रखने से बहुत सारा ग्रामर जो है, खास करके समानार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द आपको प्राप्त होते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और ये रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हमारा ये लेसन नंबर जो 7 है ये समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। और ये नया लेसन जब हम शुरू करें उससे पहले आपको इसे भी पढ़ लेना चाहिए। 8 नंबर का लेसन है, उसका नाम भी मैं बता रहा हूँ, गुलमर्ग की खिड़की से एकरा। एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो कोई भी नया लेसन शुरू हो उससे पहले पढ़ चुके होते हैं तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर? नमस्कार।